चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। होप आपने एमसीक्यू और कॉन्सेप्ट की वीडियो देख रखी होगी ट्रिग्नोमेट्री की, तो उसे करने के बाद ही आप इस वीडियो पे आए ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी इफ़ tan a इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे cos a c, यहाँ पे मतलब एंगलों का कोई रोल है, तभी तो cos ए अलग बोल रखा है, cos सी अलग बोल रखा है, नहीं तो cos थीटा sin थीटा दे देते अगर एंगल का कोई रोल नहीं होता। ये ए सी लिखने का क्या मतलब है कि एंगल का यहाँ पे कुछ रोल है, नहीं तो थीटा लिख देते नॉर्मल। तो मैं आपको बताता हूँ क्या रोल है, देखिए समझते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल एट बी, तो बी 90 डिग्री पे आना चाहिए, बाकी ए और सी आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए, तो जो साइन ए होगा, साइन सी देखते हैं पहले। तो साइन सी के लिए यानी कि इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ही होगा, हाइट ही होगी नॉर्मल। तो यानी कि इसके लिए क्या होगा, ए बी बाय ए सी होगा नॉर्मल, पी बाय एच होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइट। लेकिन जब हम साइन ए के थ्रू देखेंगे, यानी कि ए क्या ये है, तो हम ऐसे देखना है इस ट्रायंगल को। मैं तो ऐसे ही समझा था अपने स्कूल टाइम में, जैसे ए हो गया तो मैं कॉपी को ऐसे घुमा लेता था, फिर देखता था ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर बी सी हो गया और बेस अब हो जाएगा। परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो जाते हैं जैसे एंगल चेंज होता है, समझ में आ गया। हाइपोटेन्यूज सेम रहता है, तो अब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, समझ में आ गया। और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा। तो होप आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली कॉस सी क्या होगा, नॉर्मल होता है, बी अपॉन एच होता है। सी तो सही एंगल एकदम नीचे लाई कर रहा है, तो इसमें नॉर्मल लेंगे बी सी अपॉन में ए सी। लेकिन जब कॉस ए आ गया यानी कि ऊपर वाला एंगल आ गया, तो हमारे परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज आएंगे। अब क्या हो गया, बेस सी हो गया, ठीक है। ऐसे कॉपी को आप तिरछा करके भी देख सकते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बेस सी हो गया और हाइट क्या होगी, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। जब भी एंगल हमेशा ऊपर वाली साइड चला जाएगा, तो परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। नीचे रहेगा तो हमारा सेम जैसे ट्रायंगल लगता है वैसे ही होगा। समझ में आ गया आपको। तो होप आपको ये क्लियर हुआ हो। जब भी आप ए सी अलग अलग देख लें तो समझ जाओ एंगल का यहाँ पे रोल होगा। समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो इसमें क्या होगा, बेस बी ए हो गया और हाइपोटेन्यूज सेम ए सी रहेगा। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए, tan a था 1/√3, यानी कि tan a था हमारा 1/√3। a यानी कि ये है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा a में, ये होगा, और बेस क्या होगा, ये होगा। तो यानी कि हमें क्या दे रखा है, बी सी अपॉन में ए बी दे रखा है। होप आपको ये समझ में आ रहा हो। एंगल जब भी चेंज होगा हमारा, यानी कि ऊपर चला जाएगा जब भी एंगल, तो परपेंडिकुलर और बेस हमारे इंटरचेंज हो जाएंगे। समझ में आ गया। अगर tan सी होता तो हमारा नॉर्मल बी सी अपॉन में ए बी अपॉन में बी सी होता, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस पी बाई बी होता है ना, tan थीटा, ए बी अपॉन में बी सी हो जाता अगर tan सी रहता। लेकिन यहाँ पे tan ए है, एंगल उल्टी साइड है, ऊपर की साइड। तो अब क्या करेंगे, तिरछा करके देख लेंगे, तब परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी, और बेस क्या हो गया, ए बी हो गया। तो होप आपको समझ में आओ। तो बी सी लिख लेंगे। देखिए हमेशा ना रेशियो में गिवन होता है, तो हम साइड्स भी रेशियो में लेट करेंगे। क्या मतलब है रेशियो में, रेशियो का क्या मतलब है, देखो मैं समझाता हूँ। जैसे सपोज कर लो, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा बी सी 1 हो गया और ए बी √3 हो गया, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि इस रेशियो में, आप कुछ बोलेंगे सर समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे, रेशियो में देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सपोज कर लो, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। tan ए हमारा है 2/2√3, तो इसे सॉल्व करेंगे तब भी तो 1/√3 आएगा। तो क्या पता हमारा tan ए 2 हो, क्या पता हमारी साइड बी सी 2 हो, ज़रूरी थोड़ी है 1 हो। और क्या पता हमारा ये क्या हो, 2√3 हो, यानी कि 2 का मल्टीपल भी हो सकता है, तब भी हमारा आंसर 1/√3 आएगा। हो सकता है, एक और बार बताता हूँ, हो सकता है हमारा ये क्या हो, 3/3√3 हो। इस केस में क्या होगा, तब भी 1/√3 आ जाएगा हमारा ये। इस केस में क्या था, 3 का मल्टीपल था। तो यानी कि साइड्स जब भी हमारे रेशियो में गिवन होता है तो हमारे साइड्स
किसी का मल्टीपल होती हैं। तो जब भी आप साइड्स लेट करोगे तो 1 और √3 लेट नहीं करोगे, x और √3x लेट करेंगे। समझ में आ गया? मल्टीपल मान लेंगे, क्योंकि हो सकता है हमारा ये हो ना, साइड साइड हमारी कुछ भी हो सकती है। तो हमारा कटा के जो फाइनल आंसर है वो है ना, हो तो किसी का मल्टीपल सकता है। तब यहाँ से भी हमारा 1/√3 आ गया, यहाँ से भी हमारा 1/√3 आ गया जब साइड ये थी। तो यानी कि हमारी साइड फिक्स नहीं है, किसी का मल्टीपल है। तो 2 का मल्टीपल है तो 3 का, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी, इसलिए मैंने x लिया है। x क्या है? मल्टीपल। समझ में आ गया? तो इसलिए मैं लेट कर लूँगा, लेट BC इज इक्वल टू BC भी x एंड AB भी। ये एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए कि x क्यों लिया गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, होप सो। √3x अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है इसमें, ऐसे क्वेश्चन में, तो इसलिए मैंने लिया है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के AC निकाल लेंगे। तो AC² इज इक्वल टू कितना होता है? AB² प्लस BC²। AC मुझे पता नहीं है, AB है √3x का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3, रूट से स्क्वायर कट जाता है, और x का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 3x² प्लस x², AC का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको दिक्कत हो रही है वीडियो को रिवाइंड कीजिए, आ जाएगा समझ। इतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं, मज़े लेके समझा करो कि यार हम कुछ नया सीख रहे हैं। ये बर्डन लेके कभी मत समझो पढ़ना, हमेशा प्रॉब्लम होगी। हमेशा ये सोच के पढ़ो यार आज कुछ नया सीखा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अब देखिए AC² आ गया, 3x² प्लस x² कितना आ गया? 4x²। तो AC कितना आ जाएगा? रूट ले लेते हैं, तो 2 का रूट हो तो √4 कितना आ जाएगा? 2, x² का रूट कितना आ जाएगा? 2x। तो AC कितना आ गया? 2x आ गया। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बता देते हैं साइन से कितना होगा। आप ये पीछे भी लिख सकते हो, मैं यहीं लिख देता ताकि आपको समझ में आ जाए। साइन से हमारा हो गया कितना था? AB था, AB कितना है? √3 इंटू AB कितना है? √3x, और हाइपोटेनस कितना है? 2x। या पीछे लिख लीजिएगा साइन से अलग से, AB/AC, मैं यहीं पे लिख देता हूँ ताकि साथ साथ समझाते जाऊँ। तो x कट गया √3/2। देखिए अगर आप x नहीं भी लेते तब भी आपको यही आता √3/2, तब आप x नहीं लेते, लेकिन आपके नंबर ज़रूर कट जाते क्योंकि साइड ये नहीं है, साइड इसका मल्टीपल है। भले x कैंसिल हो गया लेकिन आपको ये लेना मैंडेटरी है। समझ में आ गया? इसलिए मैं कह रहा हूँ साइड हमेशा x में लेट कीजिएगा, डायरेक्ट मत ले लीजिएगा 1 और √3, नहीं तो नंबर कटेंगे। सेम अब साइन है, देखते कितना आएगा। साइन है कितना? BC/AC, इसे कितना है? 2x, यानी कि x गया 1/2। कॉस से कितना आएगा? BC कितना है? x, इसे कितना है? 2x/2। कॉस से कितना आएगा? BA √3x अपॉन में 2x, यानी कि √3/2। तो होप आपको सब समझ में आ गया। हम यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा सिंपल। ठीक है, चलो पुट करते हैं। तो मैंने अब सारी वैल्यूज़ डाल दी, अब सॉल्व करते हैं। 1/4 √3 इंटू √3 कितना जाएगा? 3, 2 into 4। डिनोमिनेटर से हमें तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, 1 + 3 जगह 4, यानी कि 1 हो गया आंसर। तो होप आपको क्लियर हुआ होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चेंज क्या था यहाँ पे? एंगल वर्टिकल, जब एंगल नीचे हॉरिजॉन्टल सेम रहेगा तो हमारा तो नॉर्मल PBH होगा, लेकिन अगर हमारा एंगल ऊपर की साइड शिफ्ट हो गया तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो जाएंगे। ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको AC ऐसा दिख जाए, cos A cos C, sin A sin C, यानी कि इनकी वैल्यू अलग अलग हो गई, आपको शक होना चाहिए। यहाँ पे थीटा होता तब सेम होती वैल्यू, तब हमें ये सब देखने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे sin A sin C तो आपको समझ जाना चाहिए इनकी वैल्यू में कुछ तो डिफरेंस होगा। तो होप आपको डिफरेंस समझ में होगा। कुछ नहीं हुआ, बस परपेंडिकुलर बेस इंटरचेंज। सेकेंड इसका चेंज क्रक्स क्या था कि हम साइड्स डायरेक्ट BC को 1 नहीं मान लेंगे और AB को √3 नहीं मानेंगे, किसी का मल्टीपल हो सकता है, 2 के मल्टीपल में भी हो सकता है, 3 के भी। तो इसलिए हमने x ले लिया। तो साइड्स क्या मानी हमने? BC को x और AB को √3x। नंबर कट जाएंगे अगर आपने नॉर्मल साइड मानी, तो मल्टीपल में मानेंगे। तो दो चीज़ नहीं थी, एक जब वर्टिकल एंगल गिवन हो तब कैसे करेंगे, और साइड्स को हम x के टर्म्स में लेते हैं। बाकी तो नॉर्मल था क्वेश्चन। तो होप आपको समझ में आया होगा। एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एक बार लिख लीजिए, फिर एक बार बिना देखे भी करिएगा ट्राई।
तो मूव करते सेकंड क्वेश्चन में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। tan a प्लस बी की वैल्यू √3 और tan माइनस ए की वैल्यू 1/√3 है, जहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू 90 से छोटी और 0 से बड़ी होगी। ऑब्वियस सी बात है, थीटा की वैल्यू हमने 0 से 90 तक ही पढ़ा है, तो ये नहीं भी दिया होता तो हम समझ जाते। तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। फाइंड a एंड b, ठीक है। तो देखते हैं। अब यहाँ पे 10 है और यहाँ पे √3 है, तो हमें पता होना चाहिए tan √3 किस पे होता है। tan √3 tan 60 डिग्री पे होता है √3। तो मैंने आपको बोला था बस आपको साइन और कॉस याद होने चाहिए, फिर आप साइन कॉस को डिवाइड, साइन याद होना चाहिए, कॉस उसको रिवर्स करके लिख दीजिएगा, फिर tan कैसे निकलेगा, साइन डिवाइड बाय कॉस। तो जब आप करोगे साइन 60 कितना होता है, देखिए tan थीटा कितना होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। साइन थीटा पता होना चाहिए कितना होता है, √3/2 cos 60, उल्टा करके लिख दो साइन को, तो कितना होता है 1/2, 2 से 2 कटा इसलिए √3 आया। वो आपको समझ में आ, तो मैं √3 की जगह क्या लिख दूंगा, tan 60 डिग्री। अब tan कैंसिल, काट के नहीं दिखाना, हो जाता है। रीज़न आपको 12th क्लास में बताएंगे कैसे होता है। तो कितना हो गया, 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो tan a माइनस बी सिमिलर करेंगे, क्वेश्चन 1 हो गई। tan a माइनस बी है 1/√3, तो 1/√3 कितने पे होता है, tan 30 डिग्री पे। बेसिकली आपको अगर आपको याद करना है तो आप tan 30 और 60 डिग्री याद कर सकते हैं, काफ़ी बार रिपीट होता है। अगर आपको याद करना है, वैसे तो हम साइन कॉस से भी निकाल लेंगे, लेकिन अगर आपको याद ही करना है तो आप tan 30 और tan 60 याद कर लीजिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होते हैं, ठीक है। तो a माइनस बी कितना आ गया, 30 आ गया, डिग्री लिखने की जरूरत नहीं। होप आपको क्लियर हुआ होगा। हम क्या कर देंगे, एडिंग 1 और 2, ऐड कर देंगे 1 और 2। 2 इक्वेशन आ गई, तो हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। ऐड कर देते हैं b से b, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। कितना जाएगा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी टू 60 प्लस 30, हमने ऐड कर दिया। b से b कट गया, 2a बराबर 90, a बराबर 45, b बराबर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। हम क्या कर देंगे, पुटिंग a इन इक्वेशन में। तो आपको समझ में आ गया, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए आप क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक है। तो यानी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, उन सबको हमें सेक ए की टर्म्स में लिखना है। जैसे कॉस ए को मैं सेक ए की टर्म में कैसे लिख सकता हूँ, सेक तो कॉस का उल्टा होता है, तो मैं इसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1/sec ए। तो कॉस तो बहुत ही सिंपल था, कॉस तो हो गया, कॉस उल्टा होता है सेक ए का, तो इसलिए हमने 1/sec ए कर दिया। अब हमें निकालना है tan a। तो चलिए अब tan a को भी कन्वर्ट करके देखते हैं। अब आपको याद आ रहा होगा, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आया कि सबके एक ही टर्म्स में एक्सप्रेस करने हैं, तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ही लगेगी, और कोई तरीका नहीं है। तो tan a और sec a की रिलेटेड कोई आइडेंटिटी थी क्या, हाँ थी, याद होनी चाहिए। मुझे याद आ रहा है 1 + tan स्क्वायर a था, sec स्क्वायर a था, आपको याद आना चाहिए। तब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो tan a मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, कैसे फाइंड आउट करूँगा, cos a आ चुका है मेरा, 1 + tan स्क्वायर a = sec स्क्वायर a, tan स्क्वायर a मुझे sec के टर्म में लिखना है, जैसे मैंने cos sec के टर्म में लिखा है। 1 को इधर ले जाऊँगा, sec स्क्वायर a - 1 स्क्वायर है, मुझे तो tan ही निकालना है, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, अंदर का चल जाएगा, अंदर रूट चल जाएगा, ठीक है। होप आपको समझ में आया, प्लस माइनस दोनों साइन रहेंगे, एक स्क्वायर हटा, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। सबको हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे आइडेंटिटी से लिंक करके, ठीक है। अब आपको पता, अगर हमें tan a पता चल गया तो हमें cot a भी पता चल जाना चाहिए, क्योंकि cot a कितना होता है, 1/tan a होता है। तो हम क्या कर देंगे, 1/sec स्क्वायर a - 1 डिवाइड बाय दिस
तो हम इसे ऊपर भेज देंगे, कितना हो जाएगा, रिवर्स कर दिया बेसिकली। तो होप आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। मैंने 2 बार क्यों लिख दिया, सॉरी, दिस वन, ठीक है, मैंने 2 बार लिख दिया। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। कॉस तो बहुत सिंपल था, उसे 1/sec में लिख दिया क्योंकि उसका उल्टा। तो हमें सारे टर्म्स को सेक के टर्म्स में लाना है। tan को मुझे सेक के टर्म्स में लाना, तो आइडेंटिटी के थ्रू लाया, tan आ गया तो tan का उल्टा कॉट होता है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि मुझे 3 ही आइडेंटिटियाँ याद थी, मैं इसी से लिंक करूँगा। कौन कौन से एक बार लिख देता हूँ, इन्हीं 3 आइडेंटिटियों से लिंक करके आएगा हमारा आंसर ऐसे क्वेश्चन से। तो अब आप देखिए, मैंने इस आइडेंटिटी से लिंक करके भी निकाल दिया। अब देखिए मुझे कॉट मिल चुका, तो मैं इस आइडेंटिटी का यूज़ करके मैं कॉसेक निकाल सकता हूँ। फिर कॉसेक निकल गया तो उसका उल्टा कर दूंगा तो साइन भी निकल जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। तो मैं निकालूंगा कॉसेक ए, तो कितना होता है 1 + कॉट स्क्वायर ए। आपको ये याद होनी चाहिए आइडेंटिटी, 3 ही आइडेंटिटी, काफ़ी ईजी है, याद लीजिएगा और प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो 1 + कितना है कॉट, ये ऊपर क्यों भेज दिया, इसका तो यही आंसर आएगा। मुझे लगा ये दोनों डिवाइड होंगे इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। ये है 10 का 1/, ±√sec² - 1, ठीक है। तो ये डालते हैं, cosec स्क्वायर है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। बेसिकली हम बस फॉर्मूले को लिंक कर रहे हैं और सॉल्व करते जा रहे हैं। इसका स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पे, 1 + स्क्वायर लगाएंगे तो रूट हट जाएगा। अब एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लिया है, 1 से 1 कट जाएगा। तो sec² ए कौन में sec² ए -1 cosec स्क्वायर ए, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा। तो +- अंडर रूट में sec² ए में sec² ए -1। होप आपको समझ में आया कैसे किया हमने। तो कॉसेक पता चल गया, तो साइन भी मैं निकाल दूंगा, तो साइन ही निकाल लेंगे। साइन कितना होता है 1/में कॉसेक है, तो इसका उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा +- अब ये ऊपर आ जाएगा sec² ए -1/में sec²। अब आपको समझ में आ गया, सारे रेशियो निकल चुके हैं। बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से लिंक करके एक एक करके सब निकाल देना। तो होप आपको समझ में आया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, 3 मार्क्स से 4 मार्क्स में आ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4। अब हमें जितने भी क्वेश्चन करेंगे आगे सब प्रूफ वाले हैं, तो हमें प्रूफ करना है इसको। इसके ऊपर यहाँ स्क्वायर भी आएगा। होप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यहाँ से स्टार्ट होंगे। 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पे LHS पिक करेंगे और उसे RHS के इक्वल प्रूफ करेंगे। LHS से स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे cos थीटा के टर्म्स में, देखो मैं आपको बता रहा हूँ प्रूफ करते कैसे, मतलब अप्रोच कैसी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे cos थीटा, यहाँ पे तो cosec और cot थीटा है। तो क्या मैं इसको cos के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाऊँगा, देखते हैं। तो मुझे पता है cosec थीटा किसका रिवर्स होता है, साइन थीटा का होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/sin थीटा, और cot को मैं क्या लिख सकता हूँ, cot थीटा का cos θ/sin थीटा फॉर्मूला होता है। पहली वीडियो में देखिए, मैंने इसमें डिटेल में बताया। अगर आपको पता है तब भी कोई बात नहीं, ये लिख दिया मैंने ब्रेक क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे cos थीटा के टर्म्स में दिख रहा था इसलिए। तब एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है। तो क्या हो गया 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और नीचे भी लिख दूंगा sin² थीटा। तो आप देख सकते हैं मुझे तो दोनों साइड cos थीटा चाहिए, एक साइड तो आ गया, अभी नीचे वाली साइड नहीं आ रहा।
यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो क्या कोई ऐसी आइडेंटिटी है साइन की जो कॉस के टर्म्स में मुझे लाने में हेल्प करे? तो आपको याद आ रहा होगा कौन सी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा। तो कौन सी आइडेंटिटी जिसमें साइन और कॉस लिंक हो सकते हैं? ये वाली आइडेंटिटी, याद आया? तो मुझे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको इधर ले जाऊँगा। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अभी भी प्रूफ नहीं हुआ हमारा फाइनल। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। तो यानी कि डिनोमिनेटर में अगर मैं एक 1 माइनस कॉस थीटा ले आऊँ, फिर इससे काट दूँ, तो फिर मेरा न्यूमरेटर तो इक्वल हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अब। समझ में आ गया? यहाँ पे स्क्वायर मौजूद है, आंसर में स्क्वायर नहीं। तो यानी कि अगर मैं डिनोमिनेटर में कोई ऐसा टर्म ले आऊँ फिर कैंसिल कर दूँ तो बात बन सकती है। तो क्या नीचे कुछ यूज़ हो सकता है, कोई आइडेंटिटी? तो मुझे दिख रहा है अगर मैं 1 का स्क्वायर कर दूँ तब भी 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर लिख दूँ तब भी मेरा 1 ही आएगा ना, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो मैं नीचे ए स्क्वायर माइनस बी की आइडेंटिटी लगा सकता हूँ। कौन सी आइडेंटिटी लगाई मैंने? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या आइडेंटिटी होती है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। होती नहीं होती? कौन सी आइडेंटिटी लगाई मैंने? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या होती है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो इससे ये कट गया, तो क्या हो गया हमारा आंसर? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू RHS। तो प्रूव हो गया। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो देख रहे थिंकिंग कैसे करी। पहले यहाँ पे कॉस थीटा दिख रहा था मुझे, तो इनको मुझे कॉस थीटा के टर्म्स में ये तो आ जाएगा, इसे भी मैंने ब्रेक कर दिया। यहाँ पे साइन थीटा, तो मैंने भी इसको रिवर्स कर दिया, यहाँ पे भी साइन थीटा आ गया। फिर एलसीएम ले लिया, तो देखा कि ये भी नीचे साइन थीटा मौजूद है, तो आइडेंटिटी सोचनी पड़ी साइन थीटा से रिलेटेड। तो ये आइडेंटिटी दिखी, फिर यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ डाल दी। फिर सोचा अभी भी कुछ नहीं हो सकता, तो नीचे क्या कोई आइडेंटिटी बन सकती है? हाँ, बन सकती है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, प्लस बी है माइनस बी। फिर इससे कट गया, तो प्रूव हो गया। तो होप आपको समझ में आया। तो चलिए क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 5 स्टार्ट करते हैं। इसमें भी प्रूफ करना है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस के पूछे जाने के। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है जो मेरी वीडियो में, फिर भी मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिया। तो टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। तो क्या यहाँ पे कुछ मैं बना सकता हूँ ऐसा? ऊपर के साइन थीटा कुछ हो सकता है, नीचे कॉस थीटा आ जाए, कॉमन हो सकता है कुछ। देखिए मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से मैं कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक कॉस थीटा बाहर है, माइनस तो बाहर पहले से तो 1 होगा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना हो गया? टेन थीटा हो गया। ठीक है, फ़ायदा क्या होगा? LHS सॉल्व कर रहे हैं हम, तो मैंने पहले न्यूमरेटर से साइन थीटा कॉमन लिया और डिनोमिनेटर से कॉस थीटा। तो आप देख सकते हैं हमने टेन थीटा बना दी, लेकिन अभी ये पूरा टर्म बचा, यानी कि पूरा टर्म कैंसिल होना चाहिए। तो हम इसको एक सिंगल टर्म के उसमें एक्सप्रेस कर देते हैं ताकि कैंसिल हो जाए। ऊपर नीचे अगर सेम टर्म मैं बना दूँ तो ये पूरा टर्म कैंसिल होकर टेन थीटा बन सकता है। तो मैं क्या करूँगा, नीचे को भी साइन थीटा के टर्म्स में करने की कोशिश करूँगा। तो कॉस थीटा को मैं साइन थीटा के टर्म्स में कौन सी आइडेंटिटी के थ्रू लिख सकता हूँ? आइडेंटिटी जब भी यूज़ करोगे लिखना है, नहीं तो नंबर कट जाएगा। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? तब डालते हैं, कितना आ गया? इसे बिग ब्रैकेट कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन नहीं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। होप आपको समझ में आया। तो अब देखते हैं 2 टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 इंटू 1 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना आ गया? टेन थीटा
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखा हो गया ना कैंसिल। तो tan थीटा इज इक्वल टू RHS। देखा RHS आ गया, हैंड्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। पहले क्या किया, मैं देख रहा हूँ कि क्या मैं इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के टर्म्स में कहीं से बना सकता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ मुझे कॉमन मिल सकता है यहाँ से साइन थीटा और यहाँ से कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है। अब मैं देखूँगा यार, अगर यहाँ तो खाली tan थीटा था, यानी कि कैंसिल हो रहा होगा पूरा नंबर। तो मैं कोशिश करूँगा कि ऊपर नीचे सेम नंबर बना दे ताकि कैंसिल हो जाए। तो मैंने न्यूमरेटर को किस टर्म में बना दिया, साइन थीटा के टर्म्स में बना दिया। किसके थ्रू, फॉर्मूले के थ्रू। कॉस थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किया, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया इससे 2, इसको इससे किया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 माइनस 1 1, फिर कैंसिल हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो होप आपको समझ में आया हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। तो हमें प्रूफ करना है इसमें ये LHS से स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आपको कॉट या tan समथिंग ऐसा दिख जाए तो मोस्टली ब्रेक करना पड़ता है उसको साइन और कॉस के टर्म्स में। तो इसे भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिख दूँगा, कॉट को कॉस है अपॉन में साइन है माइनस कॉस है, और इसे लिख दूँगा कॉस है अपॉन में साइन है प्लस कॉस है। तो एलसीएम लेते तो कितना है, कॉस है माइनस कॉस है साइन है और में साइन है आ गया। नीचे कितना है, कॉस है प्लस कॉस है साइन है डिवाइड बाय साइन है। साइन है तो कैंसिल हो गया। कितना क्या है हमारा, कॉस है माइनस कॉस है साइन है, कॉस है प्लस कॉस है साइन है। तो मुझे कॉस कॉमन दिख रहा है तो मैं कॉस कॉमन ले लूँगा। तो कॉस से मैंने कॉमन ले लिया। कितना बचा, 1 बाय साइन है, 1 माइनस साइन है बचा। नीचे ले लूँगा कॉमन तो 1 प्लस साइन है। कॉमन आ रहा था तो हमने ले लिया। तो होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा हो। अब कितना आ गया हमारा, 1 माइनस साइन है अपॉन में 1 प्लस साइन है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा कॉस सेक a माइनस 1 है। अब मैं यहाँ कैसे बना सकता हूँ कॉस सेक a, अगर यहाँ पे 1 माइनस साइन ही हो जाए तो मेरा कॉस सेक a बन जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं ऊपर नीचे साइन से डिवाइड कर दूँ तो देखिए क्या होगा, डिवाइड बाय साइन। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे -1 है और यहाँ पे भी -1 आ जाएगा अगर मैं करता हूँ। देखिए 1 माइनस साइन है, साइन ही से करेंगे ऊपर नीचे, साइन है डिवाइड बाय साइन। 1 माइनस साइन है, दोनों के नीचे लिख लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो। यहाँ पे भी लिख लेते हैं 1 बाय साइन है कितना होता है, कॉस है के साइन है कट गया। नीचे देखिए 1 बाय साइन है कितना हो गया, कॉस है के प्लस 1 हो गया RHS। देखिए कितना इजी प्रूफ था। लास्ट में ट्रिक क्या थी, हमें डिवाइड करना पड़ा। क्योंकि आप खुद सोचो, यहाँ पे कॉसेक चाहिए तो अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस साइन 1 बाय साइन हो जाए तो कॉसेक a बन जाएगा और यहाँ पे भी -1 बन सकता है, तो इसलिए हमने डिवाइड किया। तो होप मैंने आपको करा दिया है कितना पॉसिबल था इस चैप्टर से। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन NCERT के अपने शॉर्ट्स में बता रखे, ट्रिग्नोमेट्रिक आप शॉर्ट्स देख लीजिए। बच्चे क्वेश्चन आप उसमें से मार्क कर लीजिएगा और उन्हें सॉल्व कीजिएगा। थोड़े क्वेश्चन जो रह गए हैं, तो वीडियो में सारे क्वेश्चंस कराने ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। होप आपको समझ में आ गया हो। तो हमेशा एक चैप्टर को 3 पार्ट में करेंगे, एक कॉन्सेप्ट प्लस MCQ की वीडियो होती है, एक लॉन्ग क्वेश्चन। तो 2 ही हो गए और एक शॉर्ट से जो बाकी बच्चे क्वेश्चन होंगे उन्हें आप सॉल्व करेंगे घर पे। तो होप आपको समझ में आ गया हो। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको बोर्ड्स की कसम है, इतनी मेहनत करूँ तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। कितने अच्छे से मैंने बताया है चैप्टर। होप्स आपको सारा समझ में आ गया हो। प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तभी फॉर्मूले है और आपका हाथ सेट हो पाएगा इस चैप्टर में। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।